हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगज़ीन एलआईसी सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे न्यू इंडिया समाचार मैगज़ीन का वॉल्यूम 2 इशू नंबर 2। इशू नंबर 1 कवर हो चुका है और ये मैगज़ीन आपकी होगी 16 से लेकर के 31 जुलाई 2021 की और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैगज़ीन है। इसके बारे में बता चुका हूँ कि कहाँ से आपको ये डाउनलोड करनी है। इसकी जो एनोटेड पीडीएफ है वो मैं अवेलेबल कराऊँगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए और उस पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 पेज तो वैक्सीन के थे, उसको हटा दिया गया है, और 3-4 पेज जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक के भी थे, उनको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। ओके, तो बाकी के जितने पेज हैं वो आपके काम के बन जाते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आगे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूरी होता है ये। उसके बाद आगे चलें पहली खबर की तरफ। तो पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको मिलेगी कि एक नेशनल हेल्पलाइन शुरू की गई है टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट की इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन नंबर आपको याद नहीं रखना, जो कि ये है, जो कि मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है। आपको ये नंबर याद नहीं रखना, याद रखना कि अमित शाह जी ने ये आपकी लॉन्च की है। और इसका जो एम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम क्या है कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो साइबर फ्रॉड्स के कारण जो फाइनेंशियल लॉसेस लोगों को होते हैं, जो उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उसको होने से रोकना, ये हमारा मकसद यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो साइबर फ्रॉड के कारण चीटिंग ना हो, इस वजह से नेशनल हेल्पलाइन एंड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और ये आपका बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो अभी ये जो हेल्पलाइन नंबर है यूटिलाइज़ किया जाएगा बाय द छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के द्वारा, और जिसके अंदर आपकी कंट्री की 35% ऑफ पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। ऑलराइट, तो आप इस पर अपनी शिकायत कर सकते हो और वगैरह वगैरह काम इसके अंदर होते रहेंगे। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं साइबर फ्रॉड से हुए फाइनेंशियल लॉसेस को रोकने के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो गोल्ड के लिए जो हॉल मार्किंग है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपने, जैसे आप इसका एम देखिए कि ऐसा क्यों किया गया है। हॉल मार्किंग मतलब गोल्ड का जो भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर आपका एक निशान लगा हुआ होगा BIS का, और आपके हिसाब से मतलब वो चीज़ उसकी प्योरिटी को दिखाता है। ठीक है, मतलब गारंटी मिलेगी आपको कि उसके अंदर किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं है, कोई भी आपके साथ काउंटर फिटिंग नहीं हो रही है। विद एन एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एडल्ट्रेशन एंड काउंटर फिटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉल मार्क को मैंडेटरी कर दिया है गोल्ड के लिए। दिस विल गारंटी द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, मतलब गोल्ड प्योर है, कंज्यूमर के लिए ये गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही ज्वेलर्स के लिए क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी एनहेंस होगी। ओके, उसके बाद देखेंगे कि दिस इनिशिएटिव विल एलिमिनेट द फियर ऑफ बीइंग चीटेड बाय एडल्टरेटेड एंड इम्प्योर गोल्ड एंड ब्रिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो वही बातें दोबारा से रिपीट हुई हैं कि इससे जो कंज्यूमर है उसको लगेगा कि भाई प्योर चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है, कोई भी मिक्सचर इसके अंदर नहीं है। ओके, तो इसके लिए ये काम यहाँ पर किया गया, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड को मैंडेटरी बना दिया गया है। उसके बाद चलें तो पीएम मोदी जी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो दुनिया के लीडर्स में सबसे ज़्यादा मिलेगी। अप्रूवल रेटिंग क्या होती है? अप्रूवल रेटिंग एक जैसे पोल शुरू किया गया, पोल में कितने ज़्यादा लोगों ने आपको अप्रूव किया है, पोल में कितने ज़्यादा लोगों ने आपको अप्रूव किया है, वो होती है अप्रूवल रेटिंग। ठीक है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। राइट, तो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में पीएम मोदी जी अप्रूवल रेटिंग में सबसे ज़्यादा हैं। ओके, तो यूके, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, इन सब से भी आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे पीएम मोदी जी। ओके, तो इतनी छोटी सी खबर है, आपको ये याद रखनी है। उसके बाद KVIC जो आपको मिलेगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, MSME के अंदर उसके जो सेल्स हैं उसमें 8% तक की बढ़ोतरी हो गई है। KVIC जो खादी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बनाया गया था, और इसका पोर्टल हैं, मास्क वगैरह हैं, नेचुरल पेंट्स हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ये सब इनके यहाँ पर चलते हैं, और इसके कारण जो इनकी सेल है वो 8% तक बढ़ गई है। अब कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ वो सब काम का नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि लोगों में KVIC के प्रोडक्ट को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है, तो लोग खादी की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि सेल्फ रिलायंट इंडिया का कंसेप्ट बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियन पीस कीपर्स इन द सूडान, जो सूडान के लिए इंडिया के पीस कीपर्स यहाँ पर गए हैं, उनको UN मेडल देगा फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और राइट, तो इंडियन आर्मी के हिस्से में यहाँ पर बहुत सारे जो मेडल्स हैं वो यहाँ पर आकर के गिरे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि द इंडियन आर्मी हैज़ एडेड अनदर फीदर इन इट्स कैप आफ्टर द 135 इंडियन पीस कीपर डेप्लॉयड इन द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान वर अवार्डेड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो 135 इंडियन सोल्जर्स को ये यहाँ पर जो अवार्ड है वो दिया गया। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर टू
यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, याद रखना पॉइंट को, ठीक है। तो यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपको मिलेगा। राइट, इस समय आप देखें तो 5500 यानी कि 5500 के करीब जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो यूएन मिशंस में गए हुए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग पीस कीपिंग मिशंस में। तो उन सब से रिलेटेड आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो इंडियन सोल्जर्स दिखाते हैं उसके कारण इनको यहाँ पर मेडल प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। उसके बाद आगे चलें तो पीएम मोदी जी के ब्लॉग से यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया था जो कि ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, बट ये सब चीज़ें दी गई थी कि रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन एंड द इंसेंटिव्स, न्यू इंडिया इज विटनेसिंग ए पैराडिज्म शिफ्ट इन अप्रोच टुवर्ड द नेशन बिल्डिंग, हमें यहाँ पर करनी है। और साथ ही जिसके कारण नए आइडियाज़ यहाँ पर आएँ और साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें इवन द कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी, और ये हमने किया भी। इसके लिए सेंटर जो है वो फोकस कर रही है फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की, मतलब सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको सुधारने की, कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी मेकिंग की, एंड प्रोवाइड एबल लीडरशिप फॉर एनकरेजिंग सिटीजन्स, और सिटीजन्स को एनकरेज करने का पूरा काम इसके अंदर से किया जाएगा। राइट, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कि इस पोर्टल के थ्रू, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लिंक्डइन है, इसके द्वारा आपकी यहाँ पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बातें कहीं, ज़्यादा काम की नहीं थी इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ओके, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है कि जो बूस्टर डोज दी गई इकोनॉमी के लिए वो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर लॉन्च की। तो कोविड-19 से जितने भी लोग अफेक्ट हुए हैं, एमएसएमई सेक्टर है या और भी सेक्टर हैं, उन सब के लिए यहाँ पर जो इकोनॉमी का बूस्टर पैकेज है वो यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इनके अंदर दी गई। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोविड अफेक्टेड सेक्टर जो है उनको लोन गारंटी स्कीम प्रोवाइड की गई। ओके, अब कितने लाख करोड़ का, क्या ये सब काम का नहीं होता है, ठीक है, किया क्या गया है वो इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, ये योजना अगर आप देखें तो ये योजना आपकी 30 जून 2021 को एक्सपायर हो गई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कितना अमाउंट दिया नॉट इम्पोर्टेंट, फिर से बता रहा हूँ। ओके, और 23,000 करोड़ रुपए यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च किए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए। उसके बाद ट्रैवल सेक्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि आपकी एक्सटेंड कर दी गई है नवंबर 2021 तक, ठीक है। अप्रैल और मई के लिए लॉन्च की गई थी, अब इसको नवंबर 2021 तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 5 kg ऑफ फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद आपको मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर पैसे दिए गए हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, मिडिल मैन को वहाँ पर हटाना है हमें, जो एजेंट्स हैं उनको ख़त्म करना है, यानी कि फोक टू फार्म मेथड की तरफ हमें यहाँ पर जाना है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, कितने करोड़ की नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन दिया जाएगा। मेकिंग इंटरनेट कनेक्टिव टू द ऑल विलेज अंडर द भारत नेट प्रोग्राम, और भारत नेट प्रोग्राम याद रखना कि पीपीपी मॉडल के बेस पर यहाँ पर काम कर रहा है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ पीआईएल एक्सटेंडेड, जो आपकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसको 1 साल से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ओके, तो मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए स्कीम्स यहाँ पर चलाई गई थी। पीआईएल स्कीम 10 से ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर, उनको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है बाई 1 ईयर। ओके, तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको एक बार रिवीजन हो जाता है, ये चीज़ आपके काम की हो जाती है। उसके बाद कुछ कैबिनेट डिसीजंस यहाँ पर लिए गए, जैसे इंडिया ने यहाँ पर स्टेप्स लिए टू प्रमोट द एक्सप्लोरेशन इन द सी। तो आपको पता होगा कि अब पूरी दुनिया का जो 70% है वो ओशन यहाँ पर कवर करते हैं, और जो ओशन है उसमें अगर डीप ओशन की बात करें तो उसका 95% पार्ट जो है वो किसी ने नहीं देखा, मतलब वो अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। तो उस 95% पार्ट को हमें देखना है कि उसके अंदर है क्या, और जो हमारी कंट्री की नीड्स यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, मिनरल्स की नीड यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, तो हमें डीप ओशन में जाने की ज़रूरत बन जाती है। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे, द ओशन इज़ अ मेजर इकोनॉमिक सपोर्टिंग फैक्टर फॉर द फिशरीज़, एक्वाकल्चर, टूरिज्म भी बढ़ता है, लाइवलीहुड भी बढ़ता है, ब्लू इकोनॉमी भी बढ़ती है। साथ ही आप को देखने के लिए मिलेगा कि ओशियंस आर द स्टोर हाउस ऑफ फूड, एनर्जी, मिनरल्स, मेडिसिन, मॉड्यूल्स ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड अंडरपिन लाइफ ऑफ अर्थ, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, तो लाइफ बिलो वाटर नाम का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2021 से लेकर के 2030 को डिकेड ऑफ द ओशियन साइंस
फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखना पॉइंट को, भूल मत जाना, ठीक है। और इंडिया के पास तो अच्छे खासे रिच रिसोर्सेज भी हैं, जैसे मिलेगा आपको कि 7500 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन भी है, ठीक है। उसके बाद 1382 के करीब आइलैंड भी है हमारे पास। तो इन सबको देखते हुए डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। ओके, तो डिसीजन क्या लिया गया? डिसीजन ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डीप ओशियन मिशन यहाँ पर लॉन्च किया है ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। इसकी वजह से हम यहाँ पर डीप सी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो डीप सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके ज़रिए हम डीप सी को एक्सप्लोर कर सकें, हमारा ये मिशन है। और ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। बात समझ में आई? देखिए, सस्टेनेबल यूज़ करना है, सिर्फ यूज़ नहीं करना है। ओके, तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि आप देख सकते हैं 4000 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पर अगले 5 साल के अंदर यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो 2021 से लेकर के 2024 तक ये आपका जो वर्क करेगा, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसके अंदर से जो भी कुछ आएगा, मान लीजिए कोई रिसोर्सेज हैं, वो सब इंडिया की ग्रोथ में, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में यहाँ पर मदद करेंगे। दूसरी जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया, वो डिसीजन आपको मिलेगा ये वाला। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी रेट फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइज़र टू एंश्योर अफोर्डेबल फर्टिलाइज़र टू द फार्मर्स। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ेंगे तो किसान फर्टिलाइज़र को खरीदेगा नहीं, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए फर्टिलाइज़र के रेट्स को कम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ कैसे जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र के जो रेट हैं वो रॉ मटेरियल के कारण बढ़ते हैं। हम फर्टिलाइज़र के लिए रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, याद रखना। अब जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट कंट्री, जिस कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो रेट कितना रखेगी, और उसी हिसाब से आपका जो आउटपुट निकल के आएगा उसके रेट डिसाइड होंगे। ओके, तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसके रेट ज़्यादा ना हो, फार्मर्स को मिल सके, इस वजह से सब्सिडी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। तो नाइट्रोजन के लिए 18 रुपये तक सब्सिडी, ठीक है। फॉस्फोरस के लिए 45 रुपीज़, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये देखिए आप। तो सिंपल सी बात है, जो आपका ये फॉस्फेरिक है, पोटेशिक है, ये सब के जो सब फर्टिलाइज़र हैं, इनकी अवेलेबिलिटी किसान को यहाँ पर बनी रहेगी और अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पर बनी रहेगी। सिंपल सी चीज़ है, मतलब किसान को कम पैसे में फर्टिलाइज़र जो है वो अवेलेबल होता रहेगा। ऑलराइट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके कारण आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो ये आता है कि नंबर एक तो किसान फिर एक्सेसिव जो फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ करेंगे, और दूसरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट का जो आपका उसके ऊपर जो बर्डन है, सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके कारण फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर बढ़ जाएगा, वो देखने के लिए मिलेगा कि 14,775 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा सब्सिडी बर्डन सरकार के ऊपर पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा डिसीजन आपके काम का हो जाता है, कहीं नहीं मिलेगा। एक टर्म होती है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। लोगों को अधिक से अधिक गवर्नेंस सुविधा मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मर्जर कर दिया गया है सेंट्रल रेल साइट वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड का विद द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इन दोनों कंपनीज़ का यहाँ पर मर्जर कर दिया गया है, जिसके कारण आप देखेंगे कि दिस विल फैसिलिटेट द सेटिंग अप ऑफ एटलीस्ट 50 मोर रेल साइड वेयर हाउस नियर द गुड्स शेड लोकेशन। तो वेयर हाउसेज डेवलप करने के लिए अलोंग द रेल साइड, याद रखिए। देखिए, रेल से आपका जो पेरिसेबल गुड्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब उनका ट्रांसपोर्ट होने के लिए पेरिसेबल गुड्स उसके पास में स्टोर होनी चाहिए। उस स्टोर के लिए वेयर हाउसेज अलोंग द रेल साइड बनाए जाएंगे। तो उन रेल साइड के अलोंग आपका उनके साइड में ही वेयर हाउसेज बनाने के लिए ये काम यहाँ पर किया गया, ताकि इफ़िशिएंट तरीके से मर्जर हो सके। बात समझ में आई आपको? तो इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस भी हमें यहाँ पर पता लगेगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगी। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इतने कैबिनेट डिसीजंस यहाँ पर लिए गए। उसके बाद स्पोर्ट्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा नेशनल मूवमेंट को, मैंने बताया स्पोर्ट का आर्टिकल मैंने छोड़ दिया है। ऑलराइट, तो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर निकला था, और ये 23 जुलाई से यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक्स शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहता है। एज फॉर स्किल, स्पोर्ट की फुल फॉर्म दी गई है, देखिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, स्किल, परसेवरेंस, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस, टीनेसिटी, स्टेमिना, ठीक है, ये सब मिलेगा आपको। फिर ये ध्यान रखना है कि आपको इन द लास्ट 3 ईयर्स मोर देन 44 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंड ऑन 32 प्लेयर्स इंक्लूडिंग इन टॉप्स। ओके, तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है।
राइट, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। यूपीएससी में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। स्पोर्ट्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूपीएससी, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी हॉबी है तो फिर आप देख सकते हो। और राइट, उसके बाद एक फ्लैगशिप स्कीम है। उस स्कीम का जो टेन्योर है उसके कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, और स्कीम मिलेगी आपको एल्डर्स के लिए, एल्डर्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाने के लिए ये स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी, और इसमें कुछ संशोधन किए गए, इस वजह से ये आर्टिकल यहाँ पर निकला है। ओके, इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जो हर एक पर्सन है शुड गेट बेनिफिट एंड एवरी पर्सन शुड गेट जस्टिस। इसको देखते हुए यहाँ पर ये जो स्कीम है इसके अंदर कुछ संशोधन यहाँ पर किए गए। मैं बात किस स्कीम की कर रहा हूँ? ऑलराइट, तो बात मैं यहाँ पर कर रहा था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, जो कि एक पेंशन स्कीम है और शुरू की गई थी 2017 के अंदर। वाज लॉन्च्ड इन 2017 टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट अ क्रूशियल स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो 60 साल से ऊपर की उम्र आपको पता हो तो क्रूशियल स्टेज हो जाती है लाइफ की, जिसके ऊपर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आप मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो, लेकिन आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। ओके, तो वन इज़ एश्योर्ड टू द बेनिफिट ऑफ लाइफ लॉन्ग मंथली, क्वार्टरली, हाफ अर्ली एंड एनुअल पेंशन आपको मिलती रहेगी। आपको उसके लिए फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो सीडीएस में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है वय वंदना योजना से रिलेटेड। यूपीएससी ने अभी तक ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा आईएएस के एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखते हुए सबका साथ सबका विकास लेकर के चलना है, और इसी के चलते हम देखते हैं कि वय वंदना योजना के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पहले क्या होता था कि ये जो सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अवेलेबल थी। लेकिन ये जो स्कीम वय वंदना योजना यहाँ पर चलाई गई, ये हर एक एल्डरली पर्सन के लिए है। याद रखना, इज़ ओपन टू एनी एल्डरली पर्सन जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तीसरा पॉइंट आपको ये मिलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी को सेंट्रल गवर्नमेंट इस वय वंदना योजना के लिए यहाँ पर जो आपका नोडल बैंक है उसको यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना कि मतलब जो इंश्योरेंस का काम है वो एलआईसी यहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम 31 मार्च 2020 तक की थी, याद रखना पॉइंट को, और इसको यहाँ पर बढ़ा करके कर दिया गया है मार्च 2023 तक। बात समझ में आई? इसके अंदर वैसे तो जनरल इंटरेस्ट रेट आपको 7.4% का मिलेगा, लेकिन अगर आप एनुअल पेंशन के लिए ऑप्टेट करते हो तो आपको 7.66% का इंटरेस्ट मिल सकता है। और राइट, द स्कीम जो है सबसे पहले यहाँ पर जो ये आपका आइडिया था, ये था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2003-4 के अंदर, जब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई थी, ओके। और अब यहाँ पर जब ये 2017 के अंदर लॉन्च की गई तो इसको यहाँ पर हर एक एल्डरली पर्सन जो कि 60 साल से ऊपर है उसके लिए खोल दिया गया, ओके। तो ये भी याद रखना कि जो मैक्सिमम मंथली पेंशन है इसके अंदर वो आपकी 9,250 रुपये है, और मैक्सिमम क्वार्टरली पेंशन जो मिलेगी वो आपको 27,750 रुपये मिलेगी, और मैक्सिमम हाफ ईयरली पेंशन मिलेगी आपको 55,000 रुपये, और मैक्सिमम एनुअल पेंशन जो आपको मिलेगी वो आपको 1,11,000 रुपये मिलेगी। सारा डाटा याद नहीं रखना, मंथली देख लेना और एनुअली देख लेना, बात खत्म हो गई, okay। Under this scheme, if the investor survives at the end of the policy term of 10 years, he will get back the invested amount along with the last installment of the pension। तो अगर आप 10 साल तक जी लेते हो इस पॉलिसी को लेने के बाद, तो आपको आपका जो मंथली पेंशन है वो तो यहाँ पर मिलती रहेगी, साथ ही आपको आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और राइट, तो बहुत ही अच्छी स्कीम आपको यहाँ पर मिलेगी। और 15 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा उसके बेस पर। और फॉर अ मंथली पेंशन ऑफ, अगर आपको हर महीने 10,000 रुपये की 1,000 रुपये की पेंशन चाहिए तो आपको मिनिमम 1,62,000 रुपये आपको यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। द स्कीम जो है वो जीएसटी एंड सर्विस टैक्स से एग्जाम्प्ट है पूरी तरीके से, इसके ऊपर कोई जीएसटी सर्विस टैक्स यहाँ पर नहीं लगता है, ओके। अंडर दिस प्लान प्री मैच्योर विड्रॉल इज़ ऑल्सो अलाउड फॉर ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपकी स्कीम का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप यहाँ पर विड्रॉ कर लेते हो, तब भी आपका कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे, ये अलाउ है, आप इसका प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो। मान लो आपको कोई दिक्कत आ गई, बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, तो इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सीनियर सिटीजन इन अ फैमिली देन दे कैन इन्वेस्ट ₹15 लाख ईच। तो ऐसा नहीं है कि एक फैमिली के लिए एक ही है, अगर 2 बुजुर्ग हैं फैमिली में तो दोनों अलग अलग इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं, नेफ्ट के थ्रू, आधार एनेबल सिस्टम के थ्रू वगैरह वगैरह, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वय वंदना योजना से रिलेटेड। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है स्किलिंग यूथ टू एंश्योर अ हेल्दी इंडिया। तो सिंपल सी चीज़ है
कि यूथ को हमें यहाँ पर लाना है इन द हेल्थ सेक्टर, ताकि जैसे कोविड-19 है उसके कारण हमें बहुत सारी चुनौतियाँ देखने के लिए मिली, हमारा स्टाफ यहाँ पर कम पड़ा, WHO के नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो ठीक नहीं है। इन सबको बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारा जो मंत्र है स्किल का, री स्किल का, अप स्किल का, वो हमारी मदद कर सकता है। ऑलराइट, तो इतना आपको यहाँ से देखना है। उसके बाद चलते हैं आगे। हुआ क्या है, तो एक नई स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। स्कीम का नाम है स्पेशल क्रैश कोर्स प्रोग्राम, और इसको जो दूसरी भाषा में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ओके, तो इस स्कीम के तहत आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटसेल्फ, और 18 जून 2021 को ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई। इसके अंदर क्या होगा, तो इस स्कीम के अंदर आपको मिलेगा कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने के अंदर 1 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा ताकि कोविड से यहाँ पर लड़ा जा सके। ओके, तो पीएम कौशल विकास योजना 3.0 has been started for training COVID warriors to equip them with the necessary skill and prepare them for the special role। तो स्पेशल रोल का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इनको कोविड वॉरियर के रूप में यहाँ पर हमें जो है वो तैयार करना, मतलब कोविड-19 से यहाँ पर लड़ सकें, उसके लिए हमें ऐसे जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर तैयार करना है। ये आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, ये आपके काम का हो जाता है। जो स्कीम है वो यहाँ पर डेवलप की गई है बाय द एक्सपर्ट फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल एंड अप्रूव्ड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके द्वारा ये अवेलेबल करा दी गई है, इसके द्वारा स्कीम चलाई गई है। हम इस स्कीम के तहत द ट्रेंड यूथ फ्रॉम द स्किल इंडिया विल एज्यूम द रोल इन द फॉलोइंग 6 कैटेगरी। अभी जो यूथ को हम यहाँ पर 1 लाख यूथ को ट्रेन करेंगे, उसको किस काम में लिया जाएगा, तो उसको एज अ होम केयर असिस्टेंस भी लिया जा सकता है, मतलब घर की केयर के लिए जो पर्सनल होम केयर असिस्टेंस यहाँ पर लिए जाते हैं उस काम के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। बेसिक केयर असिस्टेंस हो, इमरजेंसी केयर असिस्टेंस हो, सैंपल कलेक्शन असिस्टेंस हो, मतलब वो लोग जो सैंपल कलेक्ट करके ले जाते हैं उन लोगों के रूप में इनको यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। एडवांस केयर असिस्टेंस के रूप में भी, जैसे CCU है, ठीक है, तो मेडिकेशन को मैनेज करना है, डॉक्यूमेंटेशन को, ये सब काम यहाँ पर कर सके। और तीसरे यहाँ पर 6ठे नंबर पर आ जाते हैं मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेसर, जो कि आपका ऑक्सीजन इक्विपमेंट वगैरह की चेकिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर इक्विपमेंट वगैरह के जो फंक्शंस हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काम हम यूथ को सिखा सकते हैं ताकि वो इस फील्ड में आ सकें। और तो इतना हमारे काम का था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट हुआ, वर्चुअल समिट यहाँ पर हुई, जिसमें पीएम मोदी जी ने कुछ बातें यहाँ पर की। जैसे इंडिया लीड कर रहा है द वर्ल्ड इन द डायरेक्ट ऑफ द लैंड कंजर्वेशन। तो आपको पता होगा कि लैंड डिग्रेडेशन का जो मुद्दा है वो कितना ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। इसके कारण आपका सॉइल इरोजन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे दुनिया की 2/3 जो लैंड है वो यहाँ पर अफेक्टेड है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के अंदर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं लगेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। इन सच ए सिचुएशन इन द लास्ट 10 ईयर इंडिया ने यहाँ पर 3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया बढ़ा दिया है। याद रखना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको लिखोगे मीन्स में तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इंडिया ने 3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड यहाँ पर बढ़ा दिया है। बाई 2030 इंडिया का गोल है कि किसी भी तरीके से जो हमारी 26 मिलियन हेक्टेयर बैरन लैंड है उसको रिजुबिनेट करना है, उसको बैरन लैंड को हमें फॉरेस्ट एरिया के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हुई। तो ये एड्रेस कर रहे थे, हाई लेवल डायलॉग हो रहा था डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट्स एंड लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर बात की कि जो हमने 3 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ा दिया है, ये पॉइंट यहाँ पर रिपीटेड है, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। और साथ ही जो बैरन लैंड इन द एरिया ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर पड़ी हुई थी, हमने उसको भी यहाँ पर ऐसे मीजर्स लिए हैं जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है वहाँ पर। ओके, तो लैंड को हम आप देखिए कि फर्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी बैरन लैंड्स है उनको यहाँ पर। और दिस नेचुरल मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ है यहाँ पर। ही ऑल्सो स्पोक टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोरम अबाउट हाउ इंडिया इज़ वर्किंग टू प्लान टू रिजुबिनेट 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ बैरन लैंड बाई 2030। तो यही तो बताया कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 26 मिलियन हेक्टेयर बैरन लैंड को आपको रिजुबिनेट करना है, मतलब उनको फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कवर कर देना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर सेम चीज़ें कि 10 साल में 3 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर कर दिया है और 26 मिलियन हमारा 2030 तक का टारगेट है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, रट जाने चाहिए आपको।
उसके बाद एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सेटअप किया जाएगा इंडिया के अंदर कि लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए साइंटिफिक जो इश्यूज़ हैं उनको उनकी मदद ली जाए, जो साइंटिफिक रिसर्च है उनकी मदद यहाँ पर ली जाए, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और ये हमारी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो लैंड यहाँ पर ख़त्म हो रही है उसको हम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हम यहाँ पर जा सकते हैं। इसी के साथ जो आपका आर्टिकल है यहाँ पर ख़त्म होता है। 3-4 पॉइंट काम के थे, उतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया की पहली टॉय हैकाथॉन हुई यहाँ पर, और टॉय सेक्टर को बढ़ाने के लिए आपका जो यहाँ पर वर्क किया गया, तो टॉय सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें अभी अभी न्यूज़ में आई। मुझे नहीं लगता यूपीएससी इसके ऊपर कोई आर्टिकल पूछेगा, क्योंकि इससे बड़े मुद्दे अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो टॉय सेक्टर में अंदर इकोनॉमी को बढ़ाने की बात हो रही है, तो इस पूरी टर्म को नाम दिया गया है टॉय इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड यूज़ करो पेपर के अंदर अगर आ भी जाता है तो। ऑलराइट, तो इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि बहुत डाइवर्सिटी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास बैम्बू के अच्छे रिसोर्सेज हैं, और बैम्बू के अच्छे रिसोर्सेज होने के कारण जो वुडन टॉयज़ हैं उसमें हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया की टॉय मार्केट कैसा है। तो द टॉय इंडस्ट्री इज़ वन सच सेक्टर। इंडिया का शेयर अगर हम देखें तो सिर्फ 1.5% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है $100 बिलियन के ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो शेयर है वो बहुत ही कम है, 2% शेयर भी हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं टॉय इंडस्ट्री के अंदर। इसी वजह से आपको मिलेगा कि ये टॉय कथन यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही हैं, ये इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, ताकि हम जो है ग्लोबल टॉय मार्केट में सस्टेन कर सकें, हम ग्लोबल टॉय मार्केट के साथ मिलकर के खड़े हो सकें और अपना जो परसेंटेज है ये बढ़ा सकें। लगभग 5% तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो टॉय मार्केट हमारा इस तरीके से बढ़े, उसके लिए हम यहाँ पर ये टॉय कथन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सब चीज़ें दी गई हैं ये सब आपके काम की नहीं हो जाती हैं। राइट, आपको ये सब काम की नहीं हो जाती कि रोल ऑफ टॉयज़ इन द मेंटल डेवलपमेंट भी वो ठीक है कि बच्चे का जो पहला स्कूल है वो उसका घर ही होता है। ओके, और टॉयज़ से ही उसकी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर जागृत होती हैं, और उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी इसका यहाँ से ही होता है। ओके, तो टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका मार्केट कितना है इंडिया के अंदर, इससे आप पूरा ऐसे क्रिएट कर सकते हो खुद ही। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखते हैं। पीएम मोदी जी ने ही ये सब शुरू किया, यहाँ पर इनका ही ब्रेन चाइल्ड है कि टॉय इंडस्ट्री को यहाँ पर बढ़ाने की बात की जाए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर सारे काम किए जा रहे हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये वाला पैसेज देख लेना कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द कंट्रीज़ फर्स्ट टॉय फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था 27 फरवरी से 4 मार्च के बीच 2021 में, इंडिया का पहला टॉय फेयर, याद रखना इसको। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यही था कि जो कंट्री की टॉय इंडस्ट्री है उसको नए आइडियाज़ और इनोवेशन यहाँ पर हमें सिखाने हैं। इस तरीके से आपका वर्क किया जाएगा। उसके बाद टॉय कथन यहाँ पर हुई, उससे पहले आपका टॉय फेयर जो यहाँ पर क्रिएट किया जा चुका था। अलग अलग तरीके के मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पर आपके जो प्लेटफॉर्म भी तैयार किए हुए हैं, जिसके ऊपर आप नए नए आइडियाज़ इनोवेशंस ले सकते हो कि किस तरीके से टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, DPIIT है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद ई फाइलिंग की तरफ चलते हैं। इनकम टैक्स फाइलिंग बिकम्स ईजियर विद सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन कितनी है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है या फिर रिच पीपल हैं, सभी को इनकम टैक्स यहाँ पर फाइल करने पड़ते हैं। अब मिडिल क्लास मैन है तो उसको इनकम टैक्स फाइल करने में बहुत दिक्कत होंगी अगर आप उसको ईजी तरीके से फॉर्म फिल करने के लिए नहीं दोगे। अगर आप 5 पेज का फॉर्म दे दोगे वो फाइल ही नहीं करेगा। ठीक है, भाड़ में जाए फॉर्म। ठीक है, इसीलिए इसको ईजी बनाने की कोशिश की गई है। जितना ज़्यादा आप सिस्टम को आसान रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा रिवेन्यू आपको इनकम टैक्स से अवेलेबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नया पोर्टल यहाँ पर शुरू किया गया है ई फाइलिंग 2.0, और इसके अंदर जो यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है, मतलब आपको अच्छी तरीके से सुविधाएं अवेलेबल कराई जाएंगी। मोबाइल फ्रेंडली, आप अपने मोबाइल पर ओपन कर सकते हो, और इक्विप है विद द फीचर्स लाइक द हेल्प डेस्क, चैट बोर्ड भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट का मकसद क्या है? गवर्नमेंट का मकसद ये है कि एवरी टैक्स पेयर इज़ अ नेशन बिल्डर। तो हर एक जो टैक्स पे कर रहा है वो यहाँ पर नेशन को बिल्ड करने में मदद कर रहा है, इस वजह से उसको पूरी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पर काम किए हैं। अब आप देखिएगा कि कैसे काम हमने यहाँ पर किए हैं। तो ईजी एंड क्विक रिफ़ंड, तो जो आपका ये रिफ़ंड वाला जो प्रोसेस है
उसके लिए यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल किए जाते हैं उसको यहाँ पर ईजी एंड क्विक बनाने के लिए इस पोर्टल के अंदर ये पोर्टल शुरू किया गया है ताकि आपको अच्छे से सुविधा यहाँ पर अवेलेबल हो सके। ओके, उसके बाद सिंगल डैशबोर्ड है, मल्टीपल डैशबोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी इंटरेक्शन भी इसके अंदर मिल जाएंगे, पेंडिंग स्टेप्स भी इसके अंदर, अपलोड्स भी इसके अंदर है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके अंदर आपको चैटबॉट और हेल्प डेस्क भी अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री फिल्ड फॉर्म्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें आपकी पहले से भरी हुई होंगी। आपको बस इस बार की इनकम का और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा यहाँ पर भर देना है, बात खत्म होगी। ठीक है, तो ये पहले से भरा हुआ दोगे तो समय बचेगा। ठीक है, फिर यूज़र फ्रेंडली आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र मैनुअल्स इसके अंदर, वीडियोस, किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाए, या फिर आपकी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस इसके अंदर डाले गए हैं, यूपीआई के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, बैंक है, नेफ्ट है, इन सब के थ्रू आप यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो भी पे कर सकते हो। फेसलेस फैसिलिटीज़ भी आपको दी गई हैं, जिसके लिए आपका जो टैक्स पर चार्टर है वो भी तैयार किया गया था। और इनकम टैक्स फॉर्म्स को जो फाइलिंग की फैसिलिटी है उसमें आपका जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, फेसलेस स्क्रूटनी है, सबमिशन ऑफ रेस्पॉन्स टू नोटिस है, ये सब काम यहाँ पर किए जाएंगे। तो इससे पहले आपका एक सिस्टम भी यहाँ पर शुरू किया गया था टैक्स के रिलेटेड, जो कि आपका बहुत ही अच्छा था। उसके अंदर फेसलेस आपका इंटरेक्शन मिलेगा, दूसरा आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेगी, चार्टर वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको देखनी है। ओके, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। ये पोर्टल का नाम है, ठीक है, और ये शुरू किया गया 7 जून 2021 को। और इसके अंदर क्या क्या फ़ायदे होंगे वो मैंने आपको बताए। ओके, तो इसके अंदर रिफॉर्म किए जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन अच्छे से यहाँ पर डिसेमिनेट हो, कंटिन्यू फैसिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर प्रोवाइड होती रहें, जिससे कि इनकम टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो। उस सब के लिए काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये सब काम का नहीं है, ये डाटा भी आपके काम का नहीं है। ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड है। ठीक है जी, तो ये लास्ट स्लाइड है हमारी वीडियो की, और इसके अंदर से आपको इतना ही मिलेगा। कुल मिला के लगभग 12-13 आर्टिकल थे जो कि आपके पढ़ने लायक थे, बाकी के आर्टिकल्स को इग्नोर कर दिया गया है। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।